ना देखिए क्या है एग्जाम्पल 14 देखिए आंसर सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज, आपको शो करना है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये एज ए थ्योरम भी यहाँ पर है और ये आगे एज ए स्टेटमेंट आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप इसको देखिए, हम लेट ए पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स जो किस टाइप के a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस डॉट डॉट an x पावर है, n आपका सफिक्स है, राइट। an भी नेचुरल नंबर है और जो आपका an है दिस इज नॉट जीरो एंड ai दैट इज a0 a1 a2 ये सब क्या है, रियल नंबर्स है, राइट। तो px इज क्लियरली डिफाइंड, ऑब्वियस बात जो हमने पॉलिनोमियल फंक्शन एज्यूम किया है ये क्लियर डिफाइंड, किसी भी नंबर पे नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो a0 a1 a2 सब क्या है आपका रियल नंबर्स है और रियल नंबर्स में डिनोमिनेटर कहीं जीरो नहीं हो रहा है, राइट। यानी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी या कहीं ऑसिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स क्या ये आप एवरी रियल नंबर पर क्या है डिफाइंड है, राइट। ओके, तो हम इसके लिमिटिंग वैल्यू निकालें, तो लिमिटिंग वैल्यू यानी लिमिटिंग यानी किस पॉइंट हमने मान लिया सी इज एनी रियल नंबर, क्या जूम कर लिया कि लेट सी इज एनी रियल नंबर, सी इज एनी रियल नंबर, राइट। सी अगर एनी रियल नंबर है तो आपको उसी पर चेक करना है और वो जनरल पॉइंट है, ठीक, रियल नंबर का जनरल पॉइंट है। तो यस टेंड्स टू सी पर पॉलिनोमियल क्या हमने क्या लिमिट निकाला, तो क्या हो जाएगा भाई जहाँ पर x वहाँ क्या है सी रखिए, तो जहाँ पर x रखो जहाँ पर x वहाँ सी रखेंगे तो क्या हो जाए a0 प्लस a1 सी प्लस a2 सी स्क्वायर प्लस a3 सी क्यूब प्लस डॉट डॉट an सी पावर n हो जाएगा। तो ये आपका लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा, राइट। अगर हम इसकी क्या निकालें एज ए फंक्शन वैल्यू निकालें, यानी जहाँ x वहाँ फिर अगेन सी रखोगे तो वो भी वही आएगा, क्योंकि क्या आएगा a0 प्लस a1 सी प्लस a2 सी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यानी an सी पावर n। तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, यानी इसमें हम लिमिटिंग वैल्यू निकालें तब भी वही आएगा और फंक्शन वैल्यू निकाले उस पॉइंट तब भी दोनों सेम आए, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये कोई ऐसा पॉइंट जिस पर ये कर्व चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं कि ये कोई क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं क्लियर है तो इन फंक्शन कहाँ चेंज हो रहा है पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे एस टेंड्स टू सी पॉलिनोमियल की हमें लिमिटिंग वैल्यू और पॉलिनोमियल एग्जैक्ट वैल्यू दोनों क्या हो रही है सेम हो रही है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहता है जब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, और वो सेम ऑब्वियस बात फंक्शन हमारा डिफाइंड है एवरी रियल नंबर पर, तो एवरी रियल नंबर डिफाइंड हो रहा है और लिमिटिंग वैल्यू दोनों से, इट मींस क्या दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। क्यों एवरीवेयर लिखेंगे, क्योंकि सी क्या है सी इज एनी रियल नंबर, यानी हमारा एनी रियल नंबर पर हमने निकाला है क्या ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल आपका जो 15 है ये ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें आपको समझने लायक है, क्योंकि आप जो है ये 11 में इसका ग्राफ आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे चलिए कोई बात नहीं, हम आपको अगेन ग्राफ बता देते हैं। तो एफ एक्स ब्रैकेट एक्स दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की क्या सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले उसका ग्राफ से आपको क्लियर होगा बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ग्राफ देखिए हमने ड्रा किया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये इंटीजर ड्रा किया, देखिए 0 और 1 के बिटवीन लेंगे तो क्या 0 1 के बिटवीन अगर लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी आपका 0 इंक्लूडेड होगा और 1 क्या एक्सक्लूडेड होगा। देखिए क्या होता है कि ब्रैकेट x इक्वल n कब होगा एक x लेस देन n प्लस 1 एंड ग्रेटर देन क्या ग्रेटर इक्वल n है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी n ब्रैकेट x हो जाएगा आपका n। अब जैसे देखिए एग्जांपल रूप में हमने लिया है कुछ पॉइंट ले लिया है, x 0 और 1 के बिटवीन होगा या 0 के इक्वल हो या 0 से ग्रेटर हो बट लेस देन 1। देखिए क्या है 0 से ग्रेटर हो या 0 हो बट लेस देन 1 हो, तो इसकी बिटवीन इंटीजर क्या होगा, इसकी बिटवीन जो होगा यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। तो देखो लिखा है 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेस देन 1 कितना हो रहा है ब्रैकेट एक्स हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 यानी 1 के इक्वल, ठीक है, या 2 से छोटा या 1 के इक्वल हो या 1 से ग्रेटर बट लेस देन 2, तो उसमें फंक्शन की यानी ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी आपका 1, यानी x इक्वल अगर हम ले लेते हैं 1 या 1 से बड़ा बट लेस देन 2 तो एफ एक्स यानी ग्रेटर ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी दैट इज आपका 1। देखिए कैसे, यह हमने लिखा है कि अगर x लेस देन 2 ग्रेटर इक्वल 1 है तो ब्रैकेट x क्या ब्रैकेट x हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर ये कहता है कि जो यहाँ होगा या तो उसकी वैल्यू उसके यानी अगर ब्रैकेट x लिखा हुआ है
तो इस ब्रैकेट एक्स वैल्यू क्या हो, या तो लेस देन एक्स होगा और इक्वल एक्स होगा। ध्यान समझना, या तो लेस देन एक्स होगा या तो इक्वल एक्स होगा। अब बेसिक बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये एक्स की वैल्यू 0 1 की बिटवीन है या 0 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगी। देखिए अगर हम इसकी बिटवीन ले रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रही है। इसकी बिटवीन ले तो 1 हो रहा है, इसकी बिटवीन ले तो क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है, या इसकी इक्वल हो रहा है। तो यक्स, अब देखिए ऐसे निगेटिव साइड देखिए, यक्स अगर -1 से ग्रेटर आर इक्वल बट लेस देन 0, यहाँ देखिए ग्राफ में देखिए, तो आपका ये -1 से ग्रेटर हो या इक्वल हो या लेस देन 0 हो। तो लेस देन 0 अगर आपका होगा, y एक्सिस पे x क्या होगा, 0 होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपका हो जाएगा दैट इज आपका -1। देखिए -1 की इक्वल या इससे ग्रेटर बट लेस देन 0, उसकी वैल्यू ब्रैकेट एक्स क्या है, ब्रैकेट एक्स हो जाएगा -1। देखिए अब ऐसी बात है, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, आपका -1 यूनिट है, राइट। अब देखिए ऐसे ही देखिए यहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू बट लेस देन -1, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, -1 और -2 की बिटवीन, देखिए तो -2 की इक्वल, देखिए माइनस यानी एक्स की वैल्यू जो -2 है, यानी यहाँ पर क्या, यानी ये आपका जो -2 है ये इंक्लूडेड है, और लेस देन क्या है, -1। तो लेस देन -1 मतलब ये इसके जस्ट पहले, तो जस्ट बिफोर का मीन्स क्या, इसको हम होल कर दिए, यानी कि ये पॉइंट हम नहीं काउंट कर रहे। कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट नहीं काउंट कंसिडर कर रहे हैं। और जब ये पॉइंट नहीं जस्ट पहले मीन इसको क्या कर दिया, एज ए होल बना लिया, यानी ये पॉइंट अब कंसीडर नहीं हो रहा, ठीक है। बट ये पॉइंट हम लेंगे, कौन सा, -2 लेंगे। देखिए यहाँ पर क्योंकि ये -2 आपका इंसर्कल किया गया है, डार्क किया गया, यानी ये पॉइंट इंक्लूडेड है। देखिए -2 आपको क्या इक्वल है, तो इसकी ब्रैकेट एक्स क्या है, ब्रैकेट हो जाएगा -2। अब ये सी बात है, यानी फंक्शन ग्रेटर एक्स क्या हो रहा है, दैट इज -2। देखिए कितना यूनिट है ये आपकी, यानी इसकी डिवीजन लेंगे तो ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, दैट इज -2 यूनिट। देखिए यहाँ से कितना यूनिट है, -2 यूनिट है, राइट। अब ऐसे सिमिलरली देखिए एक्स अगर हमारा -3 ग्रेटर आर इक्वल लेस देन -2, तो एक्स की वैल्यू देखो क्या है, एक्स की वैल्यू -3 के इक्वल या 3 और लेस देन क्या है, लेस देन -2 है। तो लेस देन जब -2 होगा, बेस बात -2 वाला पॉइंट इंक्लूडेड हो जाएगा। कौन सा इंक्लूडेड होगा, ये पॉइंट आपका इंक्लूडेड हो जाएगा, ये पॉइंट इंक्लूडेड यानी -3, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, -3। तो ये हमने ग्राफ बताया। अब ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन देख लीजिए, अगर 1 और 2 की बिटवीन और या 1 के बराबर 1 की इक्वल हो सकता है या लेस देन आपका 2 है, जो कि यहाँ पर लिखा है लेस आर इक्वल 1 ग्रेटर, और क्या ग्रेटर इक्वल 1 है, लेस देन 2 है। तो ब्रैकेट्स क्या हो जाए, दैट इज 1। देखिए अब ब्रैकेट दैट इज फंक्शन एफ एक्स वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट ही तो है, ये आपका कितना यूनिट है, ये आपका 1 यूनिट हो गया, राइट। अब देखिए ऐसे 2 और 3 यानी ग्रेटर इक्वल 2 बट लेस देन 3। लेस देन 3 का मतलब क्या है, ये 3 वाला पॉइंट एक्स इक्वल 3 पर हमारा फंक्शन एक्सक्लूडेड है। इंक्लूडेड क्या है, 2 पे इंक्लूडेड है, तो देखिए यहाँ पर डार्क किया है, तो जब डार्क किया तो यह क्या आएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। और जब ये इंक्लूडेड हो जाएगा तो अब बेस बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका हो जाएगा 2, यानी ब्रैकेट एक्स हो जाएगा आपका 2। देखिए ये ब्रैकेट एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपका 2 हो जाएगा। ये तो आपको ग्राफ बता दिया, ठीक है। अब जैसे आपको हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं, चलिए फ्रैक्शन की अभी हम डेसिमल की बात करते हैं, यानी इंटीजर ना हो, ठीक है। तो ये इंटीजर ना की बात कर रहे हैं, अगर इंटीजर होगा तो अभी देखो यहाँ बात करेंगे। पहले इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट केस लिया, लेट सी इज नॉट एन इंटीजर, यानी अगर सी इंटीजर ना हो, सी क्या है, सी इज एनी रियल नंबर। सी क्या है, सी इज एनी रियल नंबर, सी इज एनी रियल नंबर, ठीक है। अगर सी हमारा कोई रियल नंबर है तो देखिए क्या होता है, अब लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c, c इज एनी रियल नंबर, और f ऑफ x क्या होगा, x टेंस टू c, और एफ एक्स क्या, दैट इज ब्रैकेट ऑफ x है। तो ब्रैकेट, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर c हमारा इंटीजर नहीं है, हमने क्या लिखा, c इज नॉट एन इंटीजर, अगर इंटीजर नहीं है, ठीक है। 2 इंटीजर के बिटवीन की बात करें, जैसे देखिए 0 और 1 के बिटवीन, 0 हो सकता है या 0 1 के बिटवीन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ क्या लेंगे, अगर हमारा क्या इंटीजर नहीं है तो, ठीक है, यानी ये केस बन रहा है, यानी c लेस आर इक्वल n+1 एंड ग्रेटर देन n, ठीक है। तो यानी 2 इंटीजर के बिटवीन, यानी n+1, या अगर n इंटीजर है तो n+1 भी इंटीजर, उसके बिटवीन, यानी इंटीजर 2 इंटीजर के बिटवीन अगर c कोई नंबर लेते हैं, रियल नंबर लेते हैं, तो देखिए सपोज कर लीजिए हमने थोड़ी देर के लिए लिया कि 0 और 1 की बिटवीन, तो 0 1 की बिटवीन हमारी वैल्यू कितनी हो रही है, 0 1 की बिटवीन हमारी वैल्यू हो रही है आपकी 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0। देखिए 0 और 1 की बिटवीन अगर ब्रैकेट सी लेंगे तो क्या होगा, दैट इज आपका n हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा, राइट। तो 0 1 की बिटवीन क्या होगा, 0 हो जाएगा, राइट। अब जैसे 1 और 2 की बिटवीन लेंगे, तो 1 और 2 की बिटवीन लेंगे, देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, 1 और 2 की बिटवीन अगर लेंगे तो अब ये से बात कितना हो जाएगा,
1 ही हो जाएगा। अब इसमें हम लिमिट कैसे निकालते हैं, देखिए सपोज करिए कि हमने ये पॉइंट ले लिया, क्या पॉइंट ले लिया, बहुत ध्यान समझिए इस चीज़ को, ये 0 और आपका 1 है, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, ठीक, ये हमारा मान लिया थोड़ी देर के लिए C है, क्या हो गया, ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका C है। तो ये C पॉइंट में चाहे हम RHS से पहुँचे या LHS से पहुँचे, तो उसके जस्ट नियर क्लोज फंक्शन की यानी ब्रैकेट की वैल्यू क्या होगी, आपका 0 ही तो होगा, यानी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, चाहे हम C पर RHS से पहुँचे या LHS पहुँचे, इसके वेरी क्लोज यानी इमीडिएट क्लोज टू द C क्या होगा, यानी ब्रैकेट S की वैल्यू हो जाएगी आपका दैट इज एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, दैट इज y इक्वल 0, यानी ब्रैकेट S क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यही बात कर रहे हैं कि अगर दो इंटीजर की बिटवीन लेंगे तो उसका ब्रैकेट क्या होगा, यानी n होगा, इसमें जो स्मॉलर होगा। तो 0 और 1 की बिटवीन ले रहे हैं तो इसमें कौन सा है स्मॉलर, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसकी लिमिट क्या होगा, 0 हो जाएगी, राइट। और फंक्शन की वैल्यू करें तो फंक्शन की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू भी 0 हो जा रहा है और लिमिटिंग वैल्यू भी 0 हो रहा है। अभी आपको नहीं क्लियर हो रहा होगा, देखिए अगेन 1 और 2 की बिटवीन देखिए, जैसे हमने अगर 1 और 2 की बिटवीन कहीं सपोज के लिए यहाँ हमने C ले लिया, तो 1 और 2 की बिटवीन अगर हमने लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम C लेते हैं, देखो C पॉइंट में चाहे हम RHS से पहुँचे या LHS से अप्रोच करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, अब BSC बात है, LHS से पहुँचे चाहे RHS से पहुँचे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, यानी ब्रैकेट S की वैल्यू कितनी है, दैट इज जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए चाहे हम LHS से पहुँचे इस पॉइंट पर C पर, चाहे LHS से पहुँचे, ठीक है, तो हमारा ब्रैकेट S यानी फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू हो रही है आपका ये कितना, दैट इज 1 यूनिट, क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो अब यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तब भी 1 यूनिट हो रहा है, राइट हैंड लिमिट तब भी 1 आ रहा है। और अगर हम इस पर इसकी बिटवीन हम लेते हैं तो भी क्या आएगा ब्रैकेट, जैसे अभी देखिए इस चीज़ समझिए, अगर हम 1-2 की बिटवीन मान लीजिए 1.2 ले लिए तो 1.2 का जो ब्रैकेट होगा वो क्या होगा, दैट इज आपका 1 हो जाएगा। अब बेसिक बात है, देखिए 1.2 का यानी कि 1.2 सपोज करिए यही या 1.5 ही ले लेते हैं, तो 1.5 ले लेते हैं, बात समझिएगा। तो 1.5 पर चाहे LHS से पहुँचे चाहे RHS से पहुँचे तो उसकी हमें वैल्यू क्या मिले, दैट इज 1 आ रही। कैसे होता है कि जैसे ये मान लीजिए थोड़ी देर लिए आपका ये आपका 1 है या आपका 2 है, 1.5 बेस्ट बात यहाँ कहीं होगा, तो 1.5 पर चाहे हम LHS से पहुँचे चाहे RHS से पहुँचे, ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू आपकी होगी ये दिस होगा, क्या होगा, दैट इज 1 यूनिट होगा। ठीक है, अच्छा फंक्शन की वैल्यू देखिए, यहाँ से यहाँ पहुँचो किधर भी पानी पहुँचो तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू हो रही है आपकी 1 यूनिट। देखिए इधर से पहुँचे चाहे इधर से पहुँचे फंक्शन हमारा ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो फंक्शन ये जा रहा है यहाँ इसके नियरेस्ट कितना है, यानी 1C के जस्ट यानी 1.5 के जस्ट लेफ्ट और राइट फंक्शन की वैल्यू क्या आपकी 1 यूनिट है, तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। और फंक्शन वैल्यू देखिए क्या हो, 1.5 लेते उसका हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या 1 ही होगा, तो इस पर लिमिटिंग वैल्यू भी 1 हो रहा और फंक्शन यानी ब्रैकेट की वैल्यू भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब अगर सपोज करिए हम अगेन समझाते हैं इसको कि अगर 2 और 3 की बिटवीन ले लेते हैं, 2 और 3 की बिटवीन सपोज करिए यहाँ से ले लिया, तो 2 और 3 की बिटवीन देखिए फंक्शन की वैल्यू कहाँ अप्रोच कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू इधर अप्रोच कर रहा है। देखिए चाहे हम जिधर से जाएँ, अगर हम मान लीजिए 2-3 बिटवीन 2 पॉइंट मान लीजिए 5 लेते थोड़े के लिए, तो 2.5 के ब्रैकेट क्या होता है, 2 होता है। कैसे होता है कि जैसे भी अभी सपोज करिए कि आपका ये है 2 और ये है आपका 3, तो 2.5 इधर है ना, तो 2.5 इसका ब्रैकेट क्या होगा, यानी 2.5 से LHS अप्रोच करिए तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा आपका 2 ही होता है। भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कहता है कि 2.5 पर अप्रोच करिए तो लेफ्ट हैंड से अप्रोच सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा आपका 2 ही होगा, इसीलिए इसका नाम दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी उस पॉइंट पर अप्रोच करिए लेफ्ट हैंड साइड से सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा आपका 2 होगा, तो 2.5 ग्रेटर इंटीजर यानी इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। और लिमिटिंग वैल्यू 2.5 पर चाहे हम RHS से पहुँचे तब भी फंक्शन की वेरी क्लोज वैल्यू कितना, फंक्शन की क्लोजली वैल्यू जो आपका ये 2 है। अगर LHS से पहुँच रहे हैं तो फंक्शन की इसकी क्लोज वैल्यू कितनी है, वो भी कितना, वो भी आपका 2 ही है। तो देखिए यही चीज़ है, इन जनरली कह दिया कि x टेंड्स टू C हमारा क्या, C हमारा दो इंटीजर के बिटवीन अगर है तो लिमिटिंग वैल्यू भी वही हो रहा जो फंक्शनल वैल्यू हो रहा। यह बात समझ में आई, इसीलिए हमने इस चीज़ आपको बताया कि 1.5 का इंटीजर 1 और 1.5 अगर यहाँ कहीं है, ये आपका 1.5 है, तो इस पर हम चाहे LHS से जाएँ तब भी ये 1 आसपास जा रहा है, 1 पर जाएगा। अगर LHS से अप्रोच करें तभी फंक्शन यानी ब्रैकेट की वैल्यू कितना है, ये कितना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है, तब भी कितना आएगा 1 यूनिट, यानी लिमिटिंग वैल्यू निकाले। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू निकाले चाहे फंक्शनल वैल्यू निकाले। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कि अगर हम सपोज कर लिए कि 1.5 पर
लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर अगर हम लिख दें ब्रैकेट x 1.5 x टेंस टू कितना है, x टेंस टू 1.5, ठीक है, x टेंस टू 1.5 और इसको हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 1, ठीक है। देखिए 1.5 चाहे LHS जाए तब भी फंक्शन वैल्यू 1 है, चाहे RHS जाए फंक्शन वैल्यू कितनी, कहाँ पे अप्रोच है, फंक्शन अप्रोच कर रहा है 1 पर। अगर हम इसकी वो निकाल लें, क्या निकाल लें, फंक्शनल वैल्यू निकाल लें ब्रैकेट x, तो 1.5 हो जाएगा 1। तो देखिए दोनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों सेम, इट मीन्स क्या, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, निगेटिव डायरेक्शन आप देख लीजिए, ठीक है, एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट ये कह दिया है कि फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू और आपकी ये सी होगी सी पर, और फंक्शन वैल्यू सी पर क्या होगा, ब्रैकेट एक्स क्या, यानी ब्रैकेट जो आपका होगा, ब्रैकेट सी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ये लिखा है एस टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ सी, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सी की इक्वल है, इसलिए क्या लिखा हमने, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर, फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ऐसे आप समझ सकते हो एवरी निगेटिव इंटीजर के बिटवीन। जैसे सपोज कर लीजिए, इसको भी आपको समझा देते हैं, देखिए अगर हम x की वैल्यू ले लें थोड़ी देर के लिए, ऐसे समझिए आपका 0 है, तो 0 और ये आपका है सबसे 0.5, ठीक है, ये क्या है आपका 0.5, तो 0.5 ये क्या है, इंटीजर तो है नहीं, 0.5 इंटीजर तो है नहीं, तो 0.5 पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या सेम आता है, देखिए हम करके दिखाते हैं। 0.5 का फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0.5 पर अप्रोच करिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 0.5 पहुंचे, सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस टाइप्स है, निगेटिव डायरेक्शन जा रहे हैं, -0.5 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका -1, यानी 0.5 पर अगर हम -0.5 पर पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, दैट इज -1 होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालें तो देखिए x टेंस टू 0.5 ब्रैकेट x क्या हो जाएगा, अब बेस सी बात है, -0.5 है, ये 0.5 नहीं -0.5 है, ठीक है, माइनस क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन -0.5, तो -0.5 ये कहीं है, ठीक है, 0 और -1 के बिटवीन। तो अब इस पर हम चाहे RHS से अप्रोच करें तभी ब्रैकेट s क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना होगा -1, या -0.5 पर हम पहुंचे क्या आपका LHS से, तो LHS अगर अप्रोच कर रहे हैं इस पॉइंट पर तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी कहाँ टेंड करे, फंक्शन की वैल्यू टेंड करी -1 पर, तो ये हो जाएगा -1, यानी लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू -0.5 ब्रैकेट s होगा -1। तो एक एग्जांपल हमने बताया कि -0.5 पर लिमिटिंग वैल्यू भी -1 और फंक्शनल वैल्यू -1, ऐसे और समझ सकते हैं। इसको हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं समझाने का कई बार कि आपके समझ में ये आ जाए, क्योंकि लोग ग्राफ को ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखिए अब दूसरा हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई और पॉइंट ले लेते हैं, दो इंटीजर के बीच में हमने मान लिया ए ले लिया कि ये है -1.5, तो -1.5 पर देखिए लिमिट क्या आएगा, x टेंस टू -1.5, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए -1.5 है, तो -1.5 पे हम देखिए अगर अप्रोच कर रहे हैं, चाहे कहाँ पहुँच रहे हैं आप, चाहे पहुँचे आपका RHS से, तो RHS से पहुँच रहे हो, देखो हमारी फंक्शन कहाँ जा रही है, आपकी जा रही है आपकी कितनी वैल्यू -2, यानी हो जाएगा आपका -2, ठीक। अगर हम LHS से इस पर अप्रोच कर रहे हैं, अगर हम -1.5 आपका ये है, इस पर हम कहाँ से अप्रोच करें, ये तो हम RHS किए, अगर हम इधर क्या कर रहे हैं, इधर LHS से अप्रोच कर रहे हैं -1.5 पर, तो देखिए इधर से अगर अप्रोच करेंगे तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू जा रही है आपकी -2, तो हो जाएगा -2, राइट। अगर हम वैसे ब्रैकेट की बात करें -1.5, ठीक है, -1.5 का ब्रैकेट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो ऐसे देखिए रियल नंबर अगर हम ऐसे ड्रा करते हैं थोड़ी देर के लिए, आपका कितना है, ये आपका 0 हो गया, आपका -1 हो गया, ये आपका हो गया -2, तो -1.5 इधर कहीं होगा, तो -1.5 पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिए तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, दैट इज -2, राइट। ये बात समझ में आई।
तो आप देखिए चाहे हम फंक्शनल वैल्यू करें वो भी -2, लिमिटिंग वैल्यू करें वो भी -2 हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि दो इंटीजर के बीच नेगेटिव साइड में देखिए क्या हो रहा है, अगर हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लिया कि -1.5 पर देखिए क्या हो रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू -2 है और फंक्शनल वैल्यू -2 है, यानी जब दोनों सेम होगा तो इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। इसीलिए हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया है, बस एनसीईआरटी ने दिया है कि S टेंड्स टू C फॉर फंक्शन वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन में दोनों सेम है। कैसे सेम है, बाय द ग्राफ। तो बाय द ग्राफ ये सेम हो रहा है, इसलिए क्या होगा, फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट ऑल रियल नंबर नॉट इक्वल टू इंटीजर, नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, ठीक है। अगर इंटीजर नहीं है यानी दो इंटीजर की बिटवीन है, फंक्शन क्या हो, एवरीवेयर कंटीन्यूअस है, ठीक है। और वैसे भी देखिए फंक्शन देखिए कहीं भी आपका ग्राफ जो है ये ब्रोकन है, कहीं नहीं ग्राफ ब्रोकन है, देखिए, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम दो इंटीजर के बिटवीन नहीं, कहीं ग्राफ ब्रोकन है, नहीं है। दो इंटीजर के बिटवीन में कहीं भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, कंटीन्यूअस है। दो इंटीजर के बिटवीन देखिए कहीं ग्राफ ब्रेक है, नहीं ब्रेक है। दो इंटीजर के बिटवीन कहीं ग्राफ ब्रेक नहीं है। दो इंटीजर बिटवीन कहीं ग्राफ ब्रेक है, देखिए ग्राफ यहाँ है, दो इंटीजर बिटवीन ये कहीं भी ब्रेक नहीं है। दो इंटीजर के बिटवीन कहीं ग्राफ ब्रेक बिल्कुल नहीं ब्रेक है, इसका मतलब ये क्या हो, आपका कंटीन्यूअस हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं ना। अब देखिए सेकेंड केस है कि हमारा लेट कर लिया C इज एन इंटीजर, अगर इंटीजर लेते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर इंटीजर, अब हमने इसमें लेट कर लिया R इज एन क्या है, R इज ए वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल रियल नंबर, क्या R इज ए वेरी स्मॉल रियल नंबर बट ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है बट क्या है, रियल नंबर है। तो आपको क्या करोगे कि ब्रैकेट ऑफ C माइनस R यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ C माइनस R दैट इज C-1 होगा, क्योंकि क्या है ये बहुत ही स्मॉल है बट ग्रेटर देन 0 है, तो C-1 होगा। और C प्लस R क्या होगा, C होगा। तो देखिए आपको दिख रहा है कि ये अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट C पर, तो क्या हो रहा है, दोनों हमारा LHL RHL सेम ही नहीं हो रहा। ये कैसे नहीं हो रहा, इस चीज़ को हम रब करके थोड़ा और आपको क्लियरली बताते हैं, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड केस में आप देखिए, वो ध्यान से देखिए, सेकेंड केस है लेट 3 इज एन इंटीजर, अगर वो इंटीजर है तो क्या फंक्शन कंटीन्यूअस है। वैसे हम जानते हैं कि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कंटीन्यूअस जो एवरी इंटीजर क्या होता है, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। तो देखिए C माइनस R, तो C माइनस C कोई इंटीजर है तो उसमें से एक थोड़ा सा यानी लेफ्ट है C माइनस यानी C के जस्ट बिफोर उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी आपका, हो जाएगा C-1 और जस्ट C प्लस R दैट C से जस्ट बाद और R वेरी पॉजिटिव नंबर यानी जस्ट बाद राइट हैंड लिमिट क्या होगा, C हो जाएगा। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते थोड़ी देर के लिए कि ये आपका 1 है, क्या है आपका 1 है, 1 के जस्ट पहले और 1 के जस्ट बाद, तो 1 के यानी कि S टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि 1 पर हम पहुंच रहे हैं किधर से, लेफ्ट हैंड लिमिट से। तो 1 पर अगर हम पहुंच रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट से, देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट से पहुंच रहे हैं तो अब इस बार सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, सबसे बड़ा इंटीजर अगर लेफ्ट हैंड से पहुंच रहे हैं तो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आपका, 0 होगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, लिमिटिंग वैल्यू, राइट। और 1 पर अगर राइट हैंड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि 1 प्लस, ठीक है, राइट हैंड का मतलब 1 पे अप्रोच करें फ्रॉम द राइट, यानी 1 के जस्ट बाद, 1 के बाद अगर हम मान लेते थोड़ी देर के लिए समझिए कि ये आपका 1.0002, ठीक है, यानी कि 1 के जस्ट बाद, 1 के जस्ट बाद जो होगा, यानी अगर इस पर हम लेफ्ट हैंड से पहुँचें तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर 1.002 पहुँचते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, सबसे बड़ा इंटीजर आपका 1 होगा। तो ये आपका राइट हैंड लिमिट 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम अलग लाइन ड्रा कर बताते हैं। अगर आपकी ये 1 है, आपका 0 है, ये इधर कहीं क्या है 1.002 यानी 1 के जस्ट बाद, तो 1 के जस्ट बाद अगर लेफ्ट हैंड लिमिट से लेफ्ट हैंड साइड पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। और 1 के जस्ट पहले इधर कहीं, तो इधर अगर ये होगा 1 पॉइंट मान लीजिए माइनस कर लें, ऐसे ले लें कि 0 पॉइंट ये कर लें 0.999 यानी कि 1 के जस्ट पहले, इधर कहीं लिखते हैं तो 0.999 1 के जस्ट पहले, तो 1 के जस्ट पहले अगर हम लेफ्ट हैंड से पहुंचते हैं तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा आपका, 0 होगा। सबसे बड़ा इंटीजर यहाँ तक पहुँचने में क्या मिलेगा आपका, 0 मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर 0 हो रहा है और 1 पर राइट हैंड लिमिट क्या हो रहा है, ब्रैकेट इंटीजर आपका 1 हो रहा है। और जब ये दोनों लिमिट आपकी इक्वल नहीं है, इसका मतलब जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती तो फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होता है। फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। वैसे भी देखिए
आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 पर आप लेफ्ट हैंड से अप्रोच करिए, देखिए क्या मिल रहा है। 1 पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन हमारा कहाँ मिल रहा है, फंक्शन ये है, फंक्शन ये ब्रैकेट एक्स ये किया था 0 है। अगर राइट हैंड लिमिट से पहुंच रहे हैं तो देखिए फंक्शन हमारा कितना डिस्टेंस, फंक्शन हमारी 1 है, तो राइट हैंड लिमिट 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0, दोनों इक्वल नहीं है। और जब दोनों इक्वल नहीं होगा इट मीन्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही हम किसी और इंटीजर पर भी देख सकते हैं। हम देख लीजिए 2 और 2 पर देख लीजिए, 2 पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो क्या होगा, 2 पर अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो आपका ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 2 के जस्ट पहले, यानी कि हमारी फंक्शन कहाँ पर टेंडेंसी, फंक्शन हमारा टेंडेंसी अप्रोच कर रहा है आपका 1 पर। तो अगर हम यहाँ क्या ले लें, 2 ले लें, थोड़ी देर के लिए क्या ले लें, यहाँ पर 2 ले लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम 2 के जस्ट पहले, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, इधर हम 2 के जस्ट पहले अप्रोच कर रहे हैं सपोज करिए यहाँ पर, तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, तो इसकी इंटीजर 1 हो जाएगी। और 2 पर अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच, यानी 2 के जस्ट बाद, तो ग्रेटर इंटीजर यानी फंक्शन की टेंडेंसी कहाँ पर पहुँच रहा है, ये 2 यूनिट हो रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 के जस्ट पहले यानी ग्रेटर इंटीजर का जो होगा लिमिट क्या होगा 1 होगा, और 2 के जस्ट बाद ग्रेटर इंटीजर क्या होगा, यानी कि हो जाएगा 2, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पर हमें निकालना होगा लिमिट, तो उसके हम जस्ट पहले देखें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा, वही होता है ब्रैकेट ऑफ दैट नंबर, ठीक। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो एवरी इंटीजर पर आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किसी इंटीजर पर इक्वल नहीं होगा, ये फंक्शन क्या बेसिक बात है वहाँ पर ब्रोकन होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 पर अगर ग्राफ देखिए तो ये है, 2 पर ग्राफ देखिए तो आपका दिस है, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ दिस है, और राइट हैंड साइड 2 पर पहुंच रहे हैं, x=2 पर पहुंच रहे हैं राइट हैंड साइड से, देखिए राइट हैंड साइड से अगर पहुंच रहे हैं तो अब बी सी बात फंक्शन वैल्यू दिस है। और ये ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको इसको ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, भाई लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड ग्राफ इधर जा रहा है, तो यहाँ से ग्राफ यहाँ ड्रा करने में पेन हमें उठाना पड़ेगा। और जब भी ग्राफ ड्रा करने पर किसी पॉइंट पर अगर पेन उठाना पड़ गया, इट मीन फंक्शन उस पॉइंट में क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस। ऐसे यहाँ पर 2 पर डिसकंटिन्यूअस है, 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर डिसकंटिन्यूअस, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -1 है, राइट हैंड लिमिट आपका 0 है। ऐसे देखिए -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -2 है, और राइट हैंड लिमिट आपका क्या है, आपका -1 है। एवरी इंटीजर पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल नहीं, इट मीन फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीजर। तो ये लिखा है कि लेट सी इज एन इंटीजर, और आर क्या है, इज वेरी स्मॉल बट ग्रेटर देन 0। तो क्या हो, सी माइनस आर का ब्रैकेट हो जाए, यानी LHL अगर निकालें तो क्या होगा, सी माइनस आपका हो जाएगा C-1, ठीक है। और C+R लिखें तो उसका इंटीजर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा C। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका C-1, राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम फंक्शन क्या कहें, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये 2 केस था, दोनों केस आपका क्लियर हो गया। तो फाइनली देखिए मैथमेटिकली हम कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट C है, C कोई जनरल वैल्यू है, यानी कि एनी इंटीजर है, C इज एनी इंटीजर है। लिख ले रहे हैं कि लेट C इज एनी इंटीजर, ठीक, वो पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। C अगर कोई इंटीजर है तो C के जस्ट पहले, यानी C माइनस ब्रैकेट ऑफ x, हमने कोई r ले लिया, r जस्ट उसके पहले यानी C-R, तो r टेंस टू 0, यानी r हमारा पॉजिटिव नंबर है लेकिन 0 पे पोज कर रहा है, ठीक है। तो C-R उसकी हमारी क्या हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, ब्रैकेट है C-R की हो जाएगी C-1, यानी C से जस्ट पहले सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो, C-1 होगा। जैसे अभी हम बात करें कि ये मान लीजिए C है और ये कहीं C-R, तो ये आपका C-R हो जाएगा। तो ये क्या, ये आपका पॉइंट C-1 है, तो C-R पर हम पहुंचने के लिए सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, C-1। अब जैसे ऐसे देखिए C के जस्ट बाद ये आपका हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा C+R, तो ये हो जाएगा C+R पहुंचने सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, आपका हो जाएगा C। तो C+R पर देखेंगे राइट हैंड लिमिट हो x टेंस टू C प्लस ब्रैकेट x, दैट इज लिमिट r टेंस टू 0, C+R का ब्रैकेट हो जाएगा, दैट इज C। देखिए C+R है, C की जस्ट बाद पहुंचते सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, आपका हो जाएगा ही C। तो राइट हैंड लिमिट C होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट C-1 होगा, और जब दोनों लिमिट हमारी इक्वल नहीं होंगी, इट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर।
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर। चाहे अभी इसको पहले हम ग्राफ से भी बताएं, मैथमेटिकल आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए इसमें अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन क्या है कि अगर कोई फंक्शन एफ और जी है जो क्या वेयर एफ एंड जी आर कंटीन्यूअस फंक्शन एट ए रियल नंबर सी, किसी रियल नंबर सी पर अगर एफ और जी दो कंटीन्यूअस फंक्शन हैं तो देखिए क्या होगा, एफ प्लस माइनस जी इज आल्सो कंटीन्यूअस एट सी, यानी एफ प्लस जी भी कंटीन्यूअस होगा उस पॉइंट पर, और एफ माइनस दोनों फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कंटीन्यूअस होगा, राइट। और एफ इंटू जी भी क्या होगा, वो भी कंटीन्यूअस एट सी होगा, राइट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यू होगा। और एफ बाई जी भी कंटीन्यूअस एट सी प्रोवाइडेड ये आपका जी ऑफ एक्स क्या होना, जी ऑफ सी एट दैट नंबर, यानी कि जी फंक्शन जो होगा वो कंटीन्यूअस होगा, बट जी ऑफ सी एंड जी ऑफ एक्स उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल जीरो। अगर डिनोमिनेटर किसी फंक्शन का अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, कंपोजिट फंक्शन है, अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा वो फंक्शन ही डिफाइन होगा, इसलिए इसको डिफाइन होने के लिए क्या है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए रिमार्क फर्स्ट क्या है, स्पेशल केस ऑफ दिस सेकेंड, एफ इंटू जी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर हम सपोज ऑब्वियस बात कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। अगर एफ एक्स इक्वल लेमडा ले ले, लेमडा इज सम रियल नंबर, तो लेमडा अगर कांस्टेंट हो गया तो ऑब्वियस बात एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपका लेमडा है तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल हो जाएगा आपका दिस फंक्शन, तो लेमडा इंटू जी एक्स, तो लेमडा हमारा कांस्टेंट है तो अब बेस बात जी एस अगर कंटिन्यूअस फंक्शन था तो लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस ही रहेगा, इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगेन अगर सपोज लेमडा इक्वल -1, अगर लेमडा माइनस हो जाएगा तो क्या कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ इम्प्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ माइनस एफ, क्या वो भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए सेकंड आपका है रिमार्क इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल लेमडा देन एफ बाय जी ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, राइट। अब एफ ऑफ एक्स लेमडा अगर कांस्टेंट है तो 1 अपान क्या, लेमडा अपान जी एक्स हो जाएगा। अगर जी एक्स क्या, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल जीरो, क्योंकि जी एक्स जीरो का हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी ऑफ इट मीन्स क्या, जी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो 1 अपान जी एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ही कह रहा है कि जी इम्प्लाइज यानी कंटिन्यूटी ऑफ जी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी ऑफ 1 बाई जी, ये आपका सेकंड रिमार्क है। नाउ देखिए क्या है, एग्जाम्पल 16 क्या, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एवरी रेशनल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आपको एक प्रूफ करना, हमने लेट कर लिया कोई रेशनल फंक्शन पी एक्स इक्वल एफ एक्स इक्वल दैट इज पी एक्स बाई क्यू एक्स, और क्यू एक्स क्या है, डज नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि अगर क्यू एक्स जीरो हो जाएगा तो हमारा रेशनल फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। और पी एक्स क्यू हमने क्या जो है, वेयर पी एक्स क्यू आर पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी से जस्ट एग्जाम्पल 40 मैंने बताया कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, राइट, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, सभी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट क्या होगा, एक्सेप्ट द पॉइंट एट व्हिच क्या हो, क्यू इज जीरो। यानी डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एवरी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट ये जो है क्यू एक्स हमारा क्या हो, जीरो ना हो। ठीक है, एक्सेप्ट क्यू एक्स जीरो हो। अगर क्यू एक्स हमारा जीरो हो जाएगा तो हमारा फंक्शन डिफाइन होगा, यानी फंक्शन का वह सारा डोमेन लेंगे सिर्फ किसको छोड़कर, एक्स की उस पॉइंट छोड़कर जिस पर हमारा क्यू एक्स जीरो हो। एक्स का वह पॉइंट, डोमेन का वह पॉइंट छोड़कर जिस पर हमारा क्यू एक्स क्या हो, जीरो, उसको छोड़कर सभी पॉइंट फंक्शन पर हमारा जो एफ एक्स है वो क्या हो, कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा, अब बेस सी बात है, पी एक्स क्यू एस दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, और दो पॉलिनोमियल फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है यानी डिवीजन होता है वो क्या होता है, एज ए कंटिन्यूअस। अभी इसके जस्ट पहले थ्योरम में बताया था कि आपका ये फोर्थ प्रॉपर्टी है, एफ और जी यानी अगर पी एक्स क्यू एस दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है और कंटिन्यूअस है तो अब बेस बात दोनों का क्या होगा, डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा उस सारे नंबर पर, और प्रोवाइडेड दैट क्यू एक्स इज नॉट जीरो, राइट। तो इस प्रॉपर्टी से जो हमारा ए पी एक्स बाई क्यू एस भी कंटिन्यूअस होगा, और जब ये कंटिन्यूअस होगा एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट द पॉइंट वेयर क्यू एक्स इज जीरो।
ठीक है। तो फाइनली क्या मिल गया है कि एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ये बात समझ में आई? अरे भाई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका डिवीजन भी क्या हो, कॉन्टिन्यूअस होगा, बस क्या है क्यू एक्स हमारा 0 ना हो। ठीक है, ये तो ऑनलाइन क्वेश्चन है ना। अब एग्जाम्पल 17 डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। तो अभी इस बात ये आपको पता है साइन फंक्शन का ग्राफ कि ये जो होता है +1 ये -1, इसी के बिटवीन ये ग्राफ यूं ऐसे ही, ठीक है, ये जाता है ना। अब देखिए साइन फंक्शन जो होता है वो एवरी रियल नंबर, ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस 0 है। तो साइन एक्स फंक्शन जो होता है एवरी रियल नंबर डिफाइंड होता है और कॉन्टिन्यूअस बाय द ग्राफ, ये आपको पता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एक हमने कोई ले लिया कि सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो जाए, एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स क्या, दैट इज साइन एक्स हमने एज्यूम किया है। तो इस पर लेफ्ट हैंड में क्या, एच टेंस टू 0, तो यहाँ क्या दैट इज जाएगा सी माइनस एच, और एच टेंस टू 0 रखो तो हो जाएगा साइन ऑफ सी। अगेन राइट हैंड लिमिट देखिए, एच टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू सी प्लस साइन एफ एक्स इक्वल दैट इज साइन ऑफ एक्स। और यहाँ पर क्या करोगे, जब सी प्लस करोगे तो अब इस बात से क्या रखते हो, एच टेंस टू 0 और साइन ऑफ सी प्लस एच। भाई सी से जस्ट ज़्यादा तो सी प्लस एच, एच टेंस टू 0 तो क्या दैट इज साइन ऑफ सी। तो लिमिटिंग वैल्यू देखिए यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिटिंग वैल्यू आपकी कितनी है, दैट इज हो जाएगा ये साइन ऑफ सी। कितना हो जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू साइन ऑफ सी है, और वो इक्वल किसके, फंक्शन ऑफ वैल्यू एट दैट पॉइंट सी, यानी एक्स इक्वल सी इस फंक्शन में रखिए क्या साइन ऑफ सी हो जाएगा। तो साइन ऑफ सी इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी दैट इज साइन ऑफ एक्स दैट इज साइन ऑफ सी। तो आपका देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों चीज़ें सेम हो रही है। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। So f(x) that is sin x is continuous at every रियल नंबर। ठीक है, और ग्राफ से देख लीजिए एवरी रियल नंबर पर चाहे पॉजिटिव एक्स हो चाहे नेगेटिव एक्स, एवरी रियल नंबर पर क्या हो रहा है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है। ठीक है ना, आपको डिस्कस करना कंटिन्यूटी ऑफ द tan फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल tan फंक्शन, ये क्या हो, दैट इज साइन एक्स बाई cos x वेयर cos x डज नॉट इक्वल 0, राइट। अब देखिए जो tan x और sin x बाई cos x क्या हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ये कब 0 नहीं होगा, जब क्या हो, x हमारा 8 मल्टीपल ऑफ π/2, अगर 8 मल्टीपल ऑफ π/2 पर ये 0 होगा। ठीक है, cos x डज नॉट इक्वल 0 दैट इज क्या होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल 8 मल्टीपल ऑफ π/2, राइट। तो अब देखिए वैसे भी देखिए आप साइन एक्स फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरी रियल नंबर कॉन्टिन्यूअस होता है। cos x फंक्शन दिस ग्राफ ऑफ cos x आप 11 पढ़ चुके हैं, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। और ये क्या है, tan x आपका sin x बाई cos x, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का कोसेंट है साइन और cos x। तो दिस इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस वेयर cos x डज नॉट इक्वल 0, इट मीन्स x हमारा 8 मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। 8 मल्टीपल π/2 डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाएगा तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होगा, राइट। तो फंक्शन ये क्या हमारा कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, और फंक्शन डिफाइंड भी एवरीवेयर एक्सेप्ट किस पर, 8 मल्टीपल ऑफ π/2। देखिए ये tan x का ग्राफ है, ये क्या हमने बना दिया एफ एक्स इक्वल आपका क्या है, ये tan x क्या 8 मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या होगा, दैट इज sin x बाई cos x। ठीक है, तो cos x आप cos 90 पर हो जाएगा 0, तो 0 पर कहाँ 1/0 दैट इज क्या हो जाए, ये 1/0 होगा इन्फिनिटी पर, यानी हो जाएगा π/2 फंक्शन कहाँ जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी पर, राइट। अब ऐसे देखिए माइनस ले लो, तो साइन -90 दैट इज होगा -1 हो जाएगा cos -90 दैट इज 0। ठीक है, तो -90 करोगे, -90 दैट इज cos 0 और -1/0 माइनस ये क्या -1/0 दैट इज माइनस इन्फाइनाइट किया। देखिए cos x का ग्राफ किधर है, -π/2 माइनस इन्फिनिटी पर जा रहा है। ठीक है, ये इधर प्लस इन्फिनिटी पर जा रहा है, और इधर क्या रहा ग्राफ इधर प्रूफ कर रहा है माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये आपका माइनस इन्फिनिटी पर, इधर प्लस इन्फिनिटी पर। इट मीन्स सिर्फ फंक्शन हमारा 8 मल्टीपल ऑफ π/2 छोड़ करके सभी पॉइंट पर ये tan x डिफाइन होता है, और जहाँ पर डिफाइन होगा वहाँ पर ये फंक्शन, अब बेस बात है दो फंक्शन का अगर फंक्शन दोनों डिफाइंड हो रहे हैं और दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बेस बात दोनों का क्वेश्चन भी कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट दैट पॉइंट वेयर दिस गोज टू 0, राइट। तो ये दो ये साइन बाई cos कॉन्टिन्यूअस, tan x क्या हो, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर।
एक्सेप्ट r मल्टीप्लाई पाई बाई 2। ना देखिए क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट एफ ऑफ जी ऑफ दैट इज एफ ऑफ जी कंपोजिशन फंक्शन क्या है, तो एफ ऑफ जी ऑफ दैट इज रेंज ऑफ जी ये सबसेट ऑफ क्या होगा डोमेन ऑफ एफ, तो रेंज ऑफ जी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, राइट। इसका जो रेंज होगा जी एस का यानी जी ऑफ एफ जो रेंज होगा वो क्या डोमेन ऑफ एफ होगा एक कंपोजिशन फंक्शन के लिए। अब इसमें थ्योरम 2 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है किसका हमें यूज करना होगा, एफ एंड जी आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी इफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी, अगर ये जी हमारा क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है सी पॉइंट पर, एंड इफ एफ इज ये क्या देन एफ इज कंटिन्यूअस एट जी सी, यानी अगर यह जी हमारा कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी पर तो क्या होगा एफ ऑफ जी सी वो क्या होगा दैट इज एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, राइट। अगर एफ और जी दो रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, कैसे हैं, सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड यानी फॉग हमारा यानी कंपोजिशन फंक्शन क्या है दिस एफ ऑफ जी वो डिफाइंड है, ठीक है किस पर सी पर, एंड जी इज कंटिन्यूअस एट सी और जी हमारा क्या सी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो एफ क्या हो कंटिन्यूअस एट जी सी देन क्या हो जाएगा, अगर क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस एट सी। एज ए थ्योरम इसको एज ए स्टेटमेंट हमें यूज़ करना है, इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है तो बस स्टेटमेंट जानिए कि दो फंक्शन का कंपोजिशन कंटिन्यूअस होता है अगर दोनों फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस हैं तो। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करिए, ठीक है। सो दैट द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स इज साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, आपको चेक करना है कि ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये साइन एक्स स्क्वायर है जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं जी कंपोजिशन फंक्शन ऑफ दैट इज एफ एक्स इक्वल जी ऑफ एच आर, ठीक है एक्स दैट इज गॉस जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो देखिए जी ऑफ एच ऑफ एक्स दैट इज क्या एच एक्स आपका कंसीडर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, एंड जी ऑफ एच एक्स यानी जी एक्स कंसीडर करें दैट इज साइन एक्स, अगर जी एक्स कंसीडर करते हैं साइन एक्स है और एच एक्स कंसीडर करते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर, तो देखिए जी एक्स यानी जी एक्स और एच एक्स, जी एक्स आपका पॉलिनोमियल एच एक्स आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, जी एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और अभी इसके पहले जस्ट प्रूफ किया है कि आपका जो जी एक्स ये भी क्या कंटिन्यूस फंक्शन है और एच एक्स भी है पॉलिनोमियल वो भी कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर है। तो ये कंपोजिशन अभी जस्ट बताया थ्योरम कि दो फंक्शन कंटिन्यूस है उनका कंपोजिशन भी क्या होगा कंटिन्यूस होगा, बस इसी स्टेटमेंट का यूज कर देना है। सिंस एच एक्स दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, जी एक्स दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बोथ आर कंटिन्यूस function so their composition function fx is continuous function everywhere, बस इतनी सी बात करना है, ठीक है। दो कंटिन्यूस फंक्शन कंपोजिशन क्या होता है कंटिन्यूस होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ साइन एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या है इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, देखिए एफ एक्स इक्वल दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, अब इसको हम क्या एज ए कंपोजिशन कंसीडर करते हैं दो फंक्शन को, फंक्शन दो क्या हो सकते हैं जी ऑफ एक्स ले लिया इसका अंदर वाला पार्ट 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स यानी होल ऑफ दिस दैट इज इसे एक्स कंसीडर करें तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स, राइट। तो देखिए एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो एच ऑफ जी एक्स हमने क्या ज्यूम किया दैट इज 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स ये हो जाएगा एच ऑफ दिस फंक्शन यानी इस फंक्शन का मॉडुलस, एच ऑफ दिस का मतलब क्या इस फंक्शन का मॉडुलस, तो इस फंक्शन का मॉडुलस आपका ये हो जाएगा और ये किसके इक्वल है दिस इज द इक्वल फंक्शन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन किसका एच एंड जी का, एफ एक्स ये फंक्शन ऑफ क्या है एफ एक्स ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एच एक्स एंड जी दैट इज एच ऑफ जी एक्स इक्वल एफ ऑफ एक्स। अब आप देखिए कि जो जी एक्स फंक्शन है जी आपका क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है और दिस इज मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है भी कंटिन्यूस होता है, तो दो फंक्शन का अगर सम है वो भी क्या होगा कंटिन्यूस हो, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस है उनका सम भी क्या होगा कंटिन्यूस ही होगा एवरीवेयर। एन एच ऑफ दिस इज मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज क्या होता है कंटिन्यूस होता है एवरीवेयर, तो दिस कंटिन्यूस और दिस कंटिन्यूस, ठीक है, तो ये पूरा कंटिन्यूस होगा ये पूरा यानी दो फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा कंटिन्यूस, अगर सेपरेटली दोनों कंटिन्यूस हैं तो दोनों का कंपोजिशन क्या होगा कंटिन्यूस होगा, हेंस वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। बस इतनी सी बात आपको लिखना है, सो सिंपल।
ठीक है, तो हमने वही लिख दिया कि वेयर gx hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन सो देयर कंपोजिशन इज आल्सो कंटिन्यूअस वेयर hx इज सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अरे hx इज दिस, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, दिस मॉडुलस कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा और ये मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होगा। दो फंक्शन जो कंटिन्यूअस है उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, हेंस इट इज प्रूव्ड, है ना। कोई समस्या होती है वीडियो पास कर देख लीजिए, हो सकता थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए हमने थोड़ी स्पीड बढ़ाई।